अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम सिर्फ 30 डेज में अपने दिमाग को इस लेवल पे ले जा सकते हो कि तुम लोगों के मूव्स उनके सोचने से पहले ही प्रिडिक्ट कर सको। जैसे छोटे का आईना कोची करता है। हाँ बिल्कुल वैसे। और ये कोई मोटिवेशनल बकवास नहीं है, बल्कि ये एक रियल साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग मेथड है जो एक ऐसी जगह से आता है जहाँ लोग इंसान से मशीन बन जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, तुम व्हाइट रूम का प्रेशर झेल पाओगे? व्हाइट रूम एक फिक्शनल लेकिन टेरिफाइंग कॉन्सेप्ट है जो कि हमें मिलता है क्लासरूम ऑफ द एलिट में से। इस जगह का एक ही पर्पस था, परफेक्ट ह्यूमन बनाना। नो डिस्ट्रैक्शंस, नो एंटरटेनमेंट, नो रिलेशनशिप्स, सिर्फ काम, ट्रेनिंग एंड मेंटल कंडीशनिंग। यहाँ बचपन से बच्चों को आइसोलेट करके फिजिकली और मेंटली ट्रेन किया जाता था। उनकी हर स्किल, चाहे वो चेस हो, मेमोरी ट्रेनिंग हो या साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन हो, उन सबको पॉलिश किया जाता है। और पता है उसका रिजल्ट क्या आता है? वहाँ के लोग जो नॉर्मल इंसान होते हैं, जिनके इमोशंस और सोशल लिमिटनेस होती है, उससे परे हो जाते हैं। आया नकोजी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसका काम नेचर, प्रिसाइज प्लानिंग और मैनिपुलेशन स्किल, ये सब एक ही जगह से आए, द व्हाइट रूम। अब जरा डीपली देखते हैं कि आया नकोजी किस तरह से सोचता था। नंबर 1, इमोशन को कंट्रोल करना। पैनिक नहीं, ओवर एक्साइटमेंट भी नहीं, ना ही मोटिवेशन और ना ही सैडनेस, ना ही गुस्सा, ना ही डर। उसने व्हाइट रूम से इमोशन को कंट्रोल करना सीखा था। पॉइंट नंबर 2, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। एक गेम में आज जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फाइनल गोल जीतना मोस्टली इम्पोर्टेंट है। और इसी बात से वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग आती है। पॉइंट नंबर 3, पीपल एज पीसेस। चेस की तरह हर इंसान को एक पीस समझ के उसे मूव करवाना। आया नकोजी ने कभी भी अपने आसपास वाले इंसानों को इंसान समझा ही नहीं है। वो उसे बस चेस के पीसेस की तरह समझता है। उसकी जैसी मर्जी होती है वैसे उन्हें कंट्रोल करता है। पॉइंट नंबर 4, अडेप्टेबिलिटी। हर सिचुएशन में एडजस्ट होने की एबिलिटी। बाय द वे, अगर तुम्हें अडेप्टेबिलिटी के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो मैंने वो बनाया हुआ है, जिसे मैंने ब्लू लॉक का एग्जांपल लेके समझाया हुआ है कि तुम कैसे किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर सकते हो और अपने एक इम्प्रूव वर्जन को कैसे पा सकते हो। सैडली उसी वीडियो में कुछ ज्यादा व्यूज नहीं आए, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो वीडियो देखना वर्थ इट है तुम्हारे लिए। सो अगर इस वीडियो को तुम यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज एक बार वो वीडियो भी चेकआउट जरूर करना। सो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। सो अभी मैंने तुम्हें कुछ पॉइंट को समझाया कि आया नकोजी के पास कौन कौन सी पावर्स है, लेकिन ये सब आया कहाँ से? ये सब एक एनवायरनमेंट की वजह से पॉसिबल हुआ है। एक ऐसा एनवायरनमेंट जो तुम अपने घर में बना सकते हो, और वो भी बिना किसी एक्चुअल व्हाइट रूम के। तो अगर तुम भी अपने घर में एक वर्चुअल व्हाइट रूम बनाना चाहते हो तो अब इस वीडियो को ध्यान से सुनना। और अगर इन पॉइंट को नोट करना चाहते हो तो मेरी बात मानो तो एक पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे पॉइंट जिससे तुम अपना व्हाइट रूम बना सकते हो। ये सारे के सारे पॉइंट्स बिल्कुल एप्लीकेबल है, जिनसे तुम अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे सुधार ला सकते हो। और सिर्फ 30 डेज में तुम अपना माइंड ऐसा डेवलप कर सकते हो जैसे तुम ही आया नकोजी हो। सो अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं रूल नंबर 1 की ओर। सो रूल नंबर 1, सोशल मीडिया डिटॉक्स इन 30 डेज। सिर्फ 30 दिनों के लिए इंस्टाग्राम, टिकटॉक, रील्स सब डिलीट। सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए इंटरनेट को यूज करो। जरा सोचो तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा टाइम किस पे जाता है? मैं तुम्हें ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा टाइम मतलब 2 घंटे तो इंस्टाग्राम में ही चले जाते होंगे। तुम सिर्फ अपना डोपामिन रिलीज करते हो, एंड इसी की वजह से तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर रहे हो। इसलिए आज से ही इंस्टाग्राम और रील्स देखना बंद कर दो, और जैसा कि मैंने कहा डिलीट ही कर दो, एंड वो भी सिर्फ 30 डेज के लिए। पॉइंट नंबर 2, हर दिन 2 घंटे का डीप फोकस का टाइम ब्लॉक लो। टाइम ब्लॉक का मतलब है अगर तुम्हारे पास 10 घंटे हैं दिन में तो उनमें से 2 घंटे का ब्लॉक लो, और उन 2 घंटे में सारा का सारा फालतू का काम साइड में रख के जो तुम्हारा प्रोडक्टिव काम है, जो तुम्हारा गोल है, उसके ऊपर फोकस करो। और वो फोकस इतना होना चाहिए कि तुम्हें उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर एक बार तुमने टाइम ब्लॉक करना सीख लिया तो तुम्हारा काम बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा और तुम कोई भी चीज को आसानी से फोकस के साथ कर सकते हो। इसीलिए इस रूल को बस 30 डेज के लिए आजमा के देखो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ तुम 7 दिन के बाद ही मुझे कमेंट करोगे कि भैया आपने तो बहुत ही अच्छी चीज बता दी। नाउ अब बात करते हैं रूल नंबर 2, अर्ली स्लीपिंग अर्ली राइजिंग। इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना। इस रूल को तो तुम आसानी से फॉलो कर सकते हो। इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें जो तुम्हारी आदत बन गई है 1 बजे जागने की, 2 बजे जागने की, इसे बिल्कुल खत्म करके 10 बजे तक सो जाना है तुम्हें। एंड जब तुम 10 बजे सो जाओगे, ऑब्वियसली बात है तुम 6
बजे तक उठ भी जाओगे। इस मेथड को ट्राई करने के बाद तुम्हारी बॉडी फ्रेश फील करेगी और तुम्हारा माइंड शार्प हो जाएगा। और इस चीज को तो मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास इतना दिमाग तो है कि इस चीज को तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है और तुम्हें पता है कि तुम्हें ये करना चाहिए। सो अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3, चेस डेली। इस चीज को तो तुमने एनीमे में जरूर देखा होगा। आयानो कोजी चेस में बहुत ही ज्यादा जीनियस है। उसे चेस को अच्छी तरह से खेलना आता है और वो आज तक नहीं हारा। हाँ, एक बार हारा था, लेकिन वो जानबूझ कर हारा था। इसके लिए तुम क्या करोगे, हर दिन 30 मिनट्स चेस खेलो। अब वो ऑनलाइन हो या फिर बोर्ड हो, वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस चेस खेलो और कंप्यूटर के सामने खेलो। इससे तुम्हें क्या फायदा मिलेगा, तुम्हारी स्ट्रेटेजी और पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन इंप्रूव होगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की, जो कि है स्ट्रॉन्ग पीपल्स ओनली। इस रूल को तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ। वीक, नेगेटिव, कंप्लेन करने वाले लोग, उनसे हमेशा दूर रहो। सिर्फ उनके साथ टाइम स्पेंड करो जो तुम्हें चैलेंज करते हैं, जो तुम्हें ग्रो करने में मदद करते हैं, या फिर तुम्हें लगे कि वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। एंड इस रूल को तो मैं स्पेशली तुम्हें रेकमेंड करूंगा, क्योंकि इस रूल को तो मैं भी फॉलो करता हूँ। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 5, मेंटल कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस। अब तुम्हारी मेंटल कंडीशन को ग्रो करने के लिए ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हें ट्राई करनी पड़ेगी। एंड वो चीजें हैं लाइक मेमोरी गेम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीडिंग कॉम्प्लेक्स बुक्स, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी वगैरह वगैरह। ये सब चीजों को तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारे ब्रेन सेल्स की ग्रोथ होगी। एंड हाँ, तुम्हारा ब्रेन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं, तुमने अपनी मेंटल कंडीशनिंग को सुधार दिया, तुम बहुत ही ज्यादा शार्प हो गए, लेकिन अब तुम्हारे शरीर का क्या? अगर तुम्हारा शरीर वीक है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसके लिए आता है रूल नंबर 6, फिजिकल ट्रेनिंग। तुम्हें हर दिन एटलीस्ट 20 मिनट्स इंसेन वर्कआउट करना पड़ेगा, लाइक पुशअप्स, स्क्वाट्स, प्लैंक्स एंड रनिंग। इतना तो तुम कर ही सकते हो। अब बात करते हैं रूल नंबर 7 की, जो कि है ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस। अगर तुमने लोगों को ऑब्जर्व करना सीख लिया तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और ये सीखने के लिए लोगों के बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो, और वो भी उनके बिना नोटिस किए। माइंड में नोट बनाओ, कौन कैसे रिएक्ट करता है, कौन कैसे हंसता है, उसका पहला मूव क्या हो सकता है, जब वो हंसती है तो कैसी लगती है, जब उसे गुस्सा आता है तो वो क्या करता है। इन 7 रूल को तुम फॉलो करके तुम आयानो कोजी की तरह बन सकते हो। लेकिन आयानो कोजी बनना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन तुम 30 डेज में अपने अंदर के एक नए वर्जन को जगा सकते हो। लेकिन तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सिर्फ डिस्ट्रैक्शन को छोड़ के अपने एनवायरनमेंट को मेंटल जिम बनानी है। हर दिन का एक गेम समझो और तुम अपनी लाइफ के चेस बोर्ड के एक ग्रैंड मास्टर बन जाओगे। अब क्वेश्चन ये है कि तुम अपने गेम में फर्स्ट मूव कब करोगे। एंड अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और तुम्हें कुछ भी सीखने को मिला है तो मेरे भाई इस वीडियो को एक लाइक करना, और अगर तुम हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे तुम ऐसे इंटरेस्टिंग और गेम चेंजिंग वीडियो देख सकते हो। एंड नाउ मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से मेरा चैनल डेड होता जाता है। और इससे पहले मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाई हुई है ब्लू लॉक के ऊपर, जो कि बहुत ही अच्छी बनी है और वो भी मेरी पर्सनल फेवरेट है, लेकिन पता नहीं यूट्यूब उसको आगे पुश ही नहीं कर रहा। सो प्लीज अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज एक बार जरूर से चेकआउट करना। मैं तुम्हें गारंटी से कहता हूँ तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा और तुम्हें बहुत ही अच्छी लगेगी वो वीडियो। और अगर यहाँ तक देख रहे हो तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो का लाइक एम करता हूँ 50 लाइक्स, जो कि मुझे पता है कि तुम कर लोगे। एंड नाउ बाय बाय। और हाँ, अपने अंदर की ईगो को मरने मत देना।